Good morning, everyone. So, in the previous video, we have discussed about the first three factors of production. हमने पहले तीन factors देख लिए production की, that is your land, labor, and physical capital. So today we'll be discussing about the fourth factor of production, and in a way you can say this is the most important factor of production. ठीक है? अब क्या है ये fourth factor of production? This is your human capital. But before starting that, let me make it very clear to you, your human resource and your human capital are two different things. अब human resource क्या होती है? Human being in a raw form, ठीक है? किसी भी एक child का birth हुआ है, that kid is you can say unaware about the happenings in the world. उसकी नाम लिखाई जाती है स्कूल में, he is enrolled in the school, he receives education, he learns about the basic manners to exist in the society, he learns about how to maintain a good health. Okay, so this is how a transition or a conversion is taking place from a human resource to a human कैपिटल. ऐसे एक ह्यूमन रिसोर्स एक ह्यूमन कैपिटल बनता है, ठीक है. और ह्यूमन कैपिटल क्यों जरूरी है? एजुकेशन. क्यों गवर्नमेंट इतना फोकस करती है एजुकेशन पे? एक अच्छे हेल्थ को मेंटेन करने के लिए गवर्नमेंट की वेरियस स्कीम्स आती हैं जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन दी जाती है, आयरन टैबलेट्स दी जाती हैं, वेरियस वर्म्स की डीवर्मिंग टैबलेट्स दी जाती हैं. क्यों ये सब गवर्नमेंट करती है? बिकॉज अ हेल्दी माइंड स्टेज इन अ हेल्दी बॉडी. और जो ह्यूमन कैपिटल गवर्नमेंट आज क्रिएट कर रही है, टुमारो दे विल अर्न फॉर देम. अगर आप एक डॉक्टर बनते हैं या आप एक इंजीनियर बनते हैं, इट्स नॉट द ग्रोथ ऑफ ओनली योर फैमिली. केवल आपकी फैमिली के लिए वो डेवलपमेंट नहीं है, इट इज डेवलपमेंट फॉर अ नेशन ऑल्सो. ठीक है, नेशनल डेवलपमेंट भी है. बिकॉज आफ्टर बिकमिंग अ डॉक्टर यू विल कम इन द क्राइटेरियन ऑफ पेइंग टैक्सेस. गवर्नमेंट हैज टू नॉट स्पेंड ऑन यू बिकॉज यू आर केपेबल, यू आर सेल्फ मेड, आप इंडिपेंडेंट हैं. आप पे गवर्नमेंट को कोई इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है. जैसे अभी गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है ऑन पुअर पीपल, ऐसे आप पे गवर्नमेंट को कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी होगी. ओके, दैट्स व्हाई गवर्नमेंट फोकसेस ऑन कन्वर्जन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स टू ह्यूमन कैपिटल. नाउ लेट अस सी व्हाट इज गिवन इन योर बुक. There is a fourth requirement too. You will need knowledge and enterprise to be able to put land, labor, and physical capital and produce an output either to use yourself or to sell in the market. These days is called human capital. ठीक है. अब आपको नॉलेज चाहिए, आपको एंटरप्राइज चाहिए. किस चीज के लिए? ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को एक साथ लाके एक कोई भी कमोडिटी को प्रोड्यूस करने के लिए. नाउ व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी, इट कैन बी फॉर सेल्फ कंजम्पशन एज वेल एज फॉर सेलिंग इट इन द मार्केट. चाहे तो आप उसे खुद के यूज के लिए प्रोड्यूस करें या मार्केट में सेल करने के लिए, बट यू नीड ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड दैट टू बी असेंबल्ड together. In absence of any one of the factor of production, it is impossible to imagine production. Now we shall learn more about human capital in next chapter. Your next chapter is entirely about human capital, so you'll be reading about it in the next chapter. But before that, see here, in this you have to identify land, labor and fixed capital. इस पिक्चर में आपको देखना लैंड, लेबर और फिक्स्ड कैपिटल कौन सी चीजें हैं. So if you can see, there is a man who is bent and who is working, or there are other people also behind him. So this person is your labor. लैंड इज ऑन द प्लेस वेयर ही इज स्टैंडिंग, वो लैंड है आपकी. ठीक है. और एयर, वाटर और जो भी रिक्वायरमेंट है वो ऑल योर नेचुरल रिसोर्सेज कम अंडर लैंड. एंड द मशीन ऑन विच ही इज वर्किंग इज योर फिक्स्ड कैपिटल. ओके, नाउ सी हियर. Every production is organized by combining land, labor and physical capital and human capital. कोई भी प्रोडक्शन है वो कब पॉसिबल है? जब आपकी लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल एक साथ कंबाइन हो, एंड दे आर ऑल टुगेदर कॉल्ड एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. As we read through the story of Palampur, you learn more about the first three factors of production. For convenience, we'll refer physical capital as the capital in this chapter. So in this chapter, wherever you'll read the word capital, here capital means your physical capital. Now see your next topic, that is farming in Palampur. Now Palampur is a village that I've already said you. और किसी भी विलेज की मेन ऑक्यूपेशन, अगर आप चीफ ऑक्यूपेशन देखेंगे तो वो फार्मिंग ही होती है. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पीपल आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग. एंड इन पालमपुर
roughly 75% of people are dependent on agriculture. Either they are farm laborers or they own their own land. ठीक है, या तो उनके पास land है या or they are working as a farm laborer for others' land. Now see here, farming is the main production activity in Palampur. 75% of people who are working are dependent on farming for their livelihood. They could be farmers or farm laborers. The well-being of these people is closely related to production on farms. So land is fixed. अब पहले आप टॉपिक देख लीजिए. लैंड इज फिक्स्ड. लैंड इज फिक्स्ड का मतलब होता है दैट इट्स नॉट दैट व्हेन द पॉपुलेशन इंक्रीजेस द लैंड ऑल्सो इंक्रीजेस. ऐसा नहीं होता है कि 1 करोड़ पॉपुलेशन इंक्रीज कर गई दैट मीन्स द लैंड विल ऑल्सो इंक्रीज. नो, लैंड इज फिक्स्ड. लैंड नीदर इंक्रीजेस नॉर डिक्रीजेस. यस, यू कैन प्रोड्यूस मोर फ्रॉम अ सेम प्लॉट ऑफ लैंड. आप 2 टाइप का क्रॉप ग्रो कर सकते हो, जैसे आप मस्टर्ड और व्हीट साथ में ग्रो कर सकते हो. ठीक है, ऑल दिस यू कैन डू, बट इट्स नॉट यू कैन इंक्रीज द लैंड. ऐसा नहीं कि आज मेरे पास 10 हेक्टेयर्स है और नेक्स्ट ईयर मेरे पास 11 हेक्टेयर हो गई बिना खरीदे. ओके, सो द लैंड इज फिक्स्ड. And in Palampur, 75% of people are directly or indirectly dependent on agriculture. Okay, either they are farmers or they are farm laborers. या तो उनके पास खुद की लैंड है जिसे वो प्रोड्यूस करते हैं, और they when they do not own a plot of land, वो दूसरे की जमीन पे वर्क करते हैं. Like in this situation, most of you would have seen in your villages. अभी हो गई ना, जब आपके घर से, आपके गांव से प्रोड्यूस आती होगी, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स आती होंगी, आप सुने होंगे दादाजी बोलते होंगे कि हाफ उसने रख लिया और हाफ उसने मुझे दिया. सो व्हाट इज दिस शेयर लाइक हाफ? लैंड जब आपकी है तो कोई क्यों आपको हाफ दे रहा है? इट्स बिकॉज द पीपल इन विलेजेस हु डू नॉट ओन अ लैंड, वो क्या करते हैं, जो लोग शहरों में रहते हैं वो अपनी लैंड को उन्हें दे देते हैं और एज अ पेमेंट वो उन्हें हाफ प्रोड्यूस, जो भी उस पे प्रोडक्शन होता है उसका हाफ उस पर्सन को पे करते हैं फॉर द एक्टिविटीज दैट ही हैज परफॉर्म. क्योंकि वो उसकी एफर्ट्स थी, उसकी हार्डवर्क थी जिसकी वजह से ये प्रोडक्शन हुई थी, इसलिए हाफ प्रोड्यूस उसे दे दिया जाता है. एंड दिस काइंड ऑफ पेमेंट इज कॉल्ड एज पेइंग इन काइंड. ठीक है, आपने सुना होगा ना, पेमेंट इन कैश और पेमेंट इन काइंड. सो दिस इज पेमेंट इन काइंड. जब आप किसी को पैसे ना दे के चीज देते हैं, ठीक है, जैसे व्हीट दे दिया, पल्सेस दे दिए, राइस दे दिया. ओके, सो दिस इज पेमेंट इन काइंड. बट रिमेंबर दैट देयर इज बेसिक कॉन्स्ट्रेंट इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन. Land areas under agriculture is practically fixed. Since 1960 in Palampur, there has been no expansion in land under cultivation. ओके, सो 1960 से अगर आप देखें तो कोई भी नई लैंड को एग्रीकल्चर के लिए नहीं लाई गई है पालमपुर में. अब नई लैंड का क्या मतलब होता है? ऐसे लैंड को एग्रीकल्चर के लिए लाना जो पहले एग्रीकल्चर के लिए यूज नहीं हुई है, जैसे फॉरेस्ट लैंड को या वेस्ट लैंड को. अब वेस्ट लैंड क्या होते हैं? गांव में ऐसा जमीन आप देखे होंगे जहां पे कोई प्रोडक्शन नहीं होता, लोग अपनी गार्बेज को डंप करते हैं. Okay, so bringing such land under agriculture is also a way to increase the land under farming. Okay, but then some of the waste land in village has been converted to cultivable land. ठीक है, कुछ लैंड है जो वेस्ट थी, जिसपे कभी प्रोडक्शन नहीं हुआ था, कभी कल्टीवेशन नहीं हुआ था, उन्हें फार्मिंग के लिए यूज किया गया है. There exists no further scope to increase farm production by bringing new land under cultivation. अब कोई भी स्कोप नहीं है, कोई भी पालमपुर में लैंड नहीं है जिसे लाया जा सके फार्मिंग के लिए. सो इन सच केस पीपल आर लुकिंग फॉर एन ऑल्टरनेटिव, क्योंकि गांव की पॉपुलेशन बढ़ रही है. इट्स नॉट ओनली अबाउट पालमपुर. हियर योर पालमपुर रिप्रेजेंट्स योर सिचुएशन इन फार्मिंग. ठीक है, इंडिया में भी लैंड तो बढ़ नहीं रही है. ऐसा तो नहीं है कि आज इंडिया अपनी बाउंड्रीज एक्सटेंड करके बगल वाली कंट्रीज को अपने अंडर ले आया एंड दे स्टार्टेड सेइंग दैट नहीं, इंडिया की पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, मुझे आपकी भी एग्रीकल्चरल लैंड चाहिए क्योंकि हमें ज्यादा प्रोडक्शन की जरूरत है. नोबडी कैन डू दैट बिकॉज लैंड इज फिक्स्ड.
So in such condition what you have to do is you have to look for an alternative way. अब ये alternative ways क्या होती हैं? You have to look for such methods जहां पे आप और ज्यादा प्रोड्यूस कर सकें, एक छोटी से लैंड से आप ज्यादा प्रोडक्शन कर सकें. जैसे आप आजकल बहुत सुनते होंगे that this is a hybrid vegetable. ओके, दिस इज अ हाइब्रिड क्रॉप. अब हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? योर HYV सीड्स. ओके, योर हाई यील्डिंग वेराइटी ऑफ सीड्स अभी अब फार्मर्स यूज करते हैं, जहां पे एक ही प्लांट में ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा है. ओके, एक छोटे से प्लांट में पहले जहां अगर आप टमेटो के प्लांट को लेंगे तो पहले 2, 3, 4 टमेटो लगते थे, अब 10, 12 लगने लगे. वाई? बिकॉज दे आर सच सीड्स. ये HYV सीड्स जो होते हैं वो केमिकली ट्रीटेड सीड्स होते हैं और वो ज्यादा यील्ड देते हैं, ज्यादा प्रोड्यूस देते हैं. नाउ सी योर नेक्स्ट टॉपिक. इज देयर अ वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड? क्या आपको लगता है कोई ऐसा तरीका है जहां पे लोग सेम लैंड से ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कैसे? ओके, आई विल गिव यू अ वेरी स्मॉल एग्जांपल. आपके घर में भी होगा, एक ही गमले में 2-2 प्लांट्स लगे हुए होंगे. ओके, सो उस इन सच कंडीशन व्हाट यू हैव टू डू विद द प्लांट्स? आपको उनकी ज्यादा केयर करनी होती है. You have to put more chemical fertilizer to it. ठीक है, अब ये सब क्यों करनी होती है? क्योंकि उसी छोटे से गमले में के जो सॉइल है उससे 2 प्लांट अपनी न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं. So now you will be seeing a very similar situation over here also. See here. In the kind of crops grown and facility available, Palampur will resemble a village of western part of the state of Uttar Pradesh. All land is cultivated in Palampur. No land is left idle. So if you see पालमपुर जो है वो उत्तर प्रदेश के विलेज का बहुत सिमिलैरिटी आप ढूंढ पाएंगे पालमपुर और उत्तर प्रदेश के किसी विलेज की. नाउ इन देयर इज नो सच लैंड दैट इज लेफ्ट आइडल. ऐसा कोई भी लैंड नहीं है पालमपुर में जो अब कल्टीवेशन के लिए यूज किया जा सकता है. एवरी लैंड हैज बीन यूज्ड. अब इन सच कंडीशन व्हाट टू डू? ड्यूरिंग द रेनी सीजन खरीफ फार्मर्स ग्रो. रेनी सीजन खरीफ, ठीक है, रेनी सीजन में कौन सी क्रॉप ग्रो करती है? खरीफ. आपने पढ़ा होगा ना रबी, खरीफ एंड जेड, 3 एग्रीकल्चरल सीजन के बारे में इन ज्योग्राफी, विच आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू नाउ बिकॉज यू हैव ऑलरेडी रेड दिस इन ज्योग्राफी. ड्यूरिंग द रेनी सीजन फार्मर्स ग्रो जवार एंड बाजरा. These plants are used as cattle feed. It is followed by cultivation of potato between October and December. It is winter season again Rabi. Fields are sown with wheat. From the wheat produced, farmers keep enough wheat for families' consumption and sell the surplus wheat in the market at Raiganj. Now, अगर आप देखें तो आपको पता चलेगा that Palampur has such fertile land जहां पे all the production takes place in all the 3 seasons. ठीक है, रबी भी ग्रो कर रही है, खरीफ भी ग्रो कर रहे हैं और जेड क्रॉप्स भी ग्रो कर रहे हैं. दैट मीन्स योर पालमपुर हैज फर्टाइल लैंड. नाउ व्हाट डू द फार्मर्स डू? जो भी वो ग्रो करते हैं उसकी सरप्लस को मार्केट में सेल करते हैं. ठीक है, जितना उनका फैमिली कंजम्पशन है, सपोज दे हैव ग्रोन 10 टन्स ऑफ व्हीट. ठीक है, 10 टन व्हीट उन्होंने ग्रो किया, उनकी फैमिली कंजम्पशन है 2 टन्स. सो बाकी जो बचते हैं 8 टन्स, व्हाट दे डू, दे सेल इट ऑफ इन द मार्केट. और ऐसे ही शहरों में व्हीट मिलती है. ठीक है, अब समझ में आई हमारे पास व्हीट, राइस, रागी, जवार, बाजरा कहां से आते हैं? ये हमारे फार्मर्स की सरप्लस प्रोडक्शन है जो वो मार्केट में सेल करते हैं एंड दैट इज मेड अवेलेबल टू द पीपल हु डू नॉट हैव एनी एग्रीकल्चर. ठीक है, हम एग्रीकल्चर, हमारे पास एग्रीकल्चरल लैंड नहीं है तो हम मार्केट से खरीद पाते हैं और मार्केट में कहां से आती हैं? फार्मर के सरप्लस प्रोडक्शन से. सो नाउ रिमेंबर, अगर फार्मर के पास सरप्लस प्रोड्यूस नहीं होगी तो ऐसा नहीं होगा कि फार्मर को कोई प्रॉब्लम होगी. उसे उतनी तो जरूर प्रोड्यूस हो जाएगी. अगर फार्मर 5 टन्स भी प्रोड्यूस करता है फिर भी वो 2 टन तो कंजम्पशन के लिए रख ही सकता है. बट हु विल बी इफेक्टेड? द अदर पीपल हु डू नॉट हैव लैंड. क्योंकि हमारे पास अब पहले जो 8 टन्स आ रही थी उसके जगह अब 3 टन्स आएंगी. ओके, सो दैट विल इफेक्ट अस. A part of the land area is also devoted to sugar cane.
It is harvested once every year. Sugarcane in its raw form or as jaggery is sold to traders in Shahpur. Now in Palampur, it's not only that your food crops are being grown, rather sugar cane भी grow की जाती है, और एक छोटा सा पैच है लैंड का जहाँ पे शुगर केन ग्रो की जाती है. साल में एक बार शुगर केन कटता है, और वो किस लिए यूज होता है? इट इज यूज्ड फॉर ग्रो, इधर इट इज यूज्ड इन द रॉ फॉर्म, या तो लोग डायरेक्ट शुगर केन खरीद लेते हैं, या उसे जागरी होती है आपकी गुड़, ठीक है, गुड़ बनाई जाती है. The main reason why farmers are able to grow 3 different crop in a year in Palampur is due to well-developed system of irrigation. Now, अब पालमपुर में लोग 3 अलग अलग क्रॉप क्यों ग्रो कर पा रहे हैं? क्यों ऑल द 3 एग्रीकल्चरल सीजन में कुछ ना कुछ पालमपुर में ग्रो हो रहा है? बिकॉज पालमपुर हैज अ वेल डेवलप्ड फैसिलिटी ऑफ इरिगेशन. वहां पे ट्यूबवेल्स, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई, ये सब बिल्कुल प्रॉपर है. एंड दैट्स व्हाई पीपल हैव टू नॉट डिपेंड ऑन मॉनसून. फार्मर्स जो हैं उन्हें मॉनसून पे नहीं डिपेंड करना पड़ता. वेन एवर दे वॉन्ट दे कैन इरिगेट देयर फील्ड, दे कैन इरिगेट देयर लैंड. नाउ its major impact was to transform the system of irrigation. Persian wheels were till then used by farmers to draw water from the wells and irrigate small fields. People saw that electric run tube wells could irrigate much larger area of land more effectively. Now what happened? पहले लोग ट्रेडिशनल मेथड ऑफ इरिगेशन यूज करते थे. आपने देखा होगा बड़े बड़े व्हील्स लगे होते हैं और वो व्हील्स से पानी पुल की जाती है. यू नो, इन रीजनल लैंग्वेज उसको रेहट बोला जाता है. इफ यू must be aware. I don't think these days it is seen. In my childhood I have seen it. I don't think now it's all electric pumps and tube wells that is available. You can ask your parents, they'll let you know about it. Okay, so earlier what people used to do is, पहले ट्रेडिशनल मेथड से वाटर ड्रॉ करते थे वेल से, एंड दे कुड नॉट मीट देयर रिक्वायरमेंट. बहुत ज्यादा लैंड को वो बिल्कुल इरिगेट नहीं कर पाते थे. इट वॉज ओनली स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड दैट दे कुड इरिगेट. Then they saw that these electric tube wells were much more effective. ये electric tube wells जो थे वो बहुत effective थे, and in no minute they could irrigate a large plot of land. Okay, and this is how people they started bringing more land to cultivation. Now, the first few tube wells were installed by government. Soon, however, farmers started setting up private tube wells. As a result, by mid-1970s, the entire cultivable area of 200 hectares was irrigated. Now, so पहले कुछ जो इनिशिएटिव थी वो गवर्नमेंट ने ली थी, but gradually what happened, लोगों ने भी प्राइवेट ट्यूबवेल्स लगाने लगे and they started irrigating their land. अगर आपको याद होगा तो कुछ साल पहले तक हैंडपंप्स जो थी वो गवर्नमेंट लगवाया करती थी, because it was a new concept. ठीक है. एंड व्हेन पीपल रियलाइज्ड इट इम्पोर्टेंस, व्हाट दे स्टार्टेड डूइंग, पहले हैंडपंप उन्होंने प्राइवेट हैंडपंप लगवाए, उसके बाद मोटर्स लगवाए, और अब जो है हमारे और भी पावरफुल मोटर्स लगवाने लगे लोग. ओके, सो दिस इज हाउ पीपल दे स्टार्टेड रियलाइजिंग द बेनिफिट्स ऑफ हैंडपंप. वैसे ही गांव में पीपल दे स्टार्टेड रियलाइजिंग द बेनिफिट ऑफ यूजिंग द इलेक्ट्रिक pumps. Okay, now to grow more from one crop, to grow more than one crop on a piece of land during the year is known as multiple cropping. अब multiple cropping क्या होती है, that you need to know. अब multiple cropping क्या होती है, जब आप एक ही जमीन पे on the same piece of land when you grow more than a single crop. ठीक है, एक क्रॉप ना लगा के आप 2 क्रॉप लगाते हैं. जैसे आप देखे होंगे जब आपके घरों में वीट आती होगी उसके साथ मस्टर्ड मिलती होगी. सो दैट इज योर मल्टीपल क्रॉपिंग. ठीक है, वीट के साथ लोग मस्टर्ड ग्रो करते हैं. अब उसी लैंड में उसी इरिगेशन फैसिलिटी से केवल वीट ना ग्रो होके वीट एंड मस्टर्ड 2 थिंग्स आर बीइंग ग्रो. इट इज मोस्ट कॉमन वे ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्शन on a given piece of land. All farmers in Palampur grow at least 2 main crops. Many are growing potato as the third crop in the past 15 to 20 years. So in Palampur what people they do is they grow the two main crop. जो 2 main crops है खरीफ and rabi, वो crop grow करते हैं. Apart from that there are many people who are growing the third crop, that is your potato. So this was all about today.
in which we read about the factors of production, your fourth factor of production. Then we saw about the land that is fixed. You cannot increase or decrease land in agriculture. Yes, you can involve or you can bring more land. You can use waste land as your agricultural land. And then we read about one of the way how you can grow from the same land, that is your multiple क्रॉपिंग. मल्टीपल क्रॉपिंग आप कर सकते हैं. एक लैंड पे आप सिंगल क्रॉप ना ग्रो करके व्हाट यू कैन डू, यू कैन ग्रो 2 क्रॉप्स एट द सेम टाइम. ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे. इन द नेक्स्ट टॉपिक विल बी discussing your HYV seeds. Basically, we'll be discussing about your green revolution. Now, what is green revolution? That we'll discuss in the next video. For then, write all these things. I'll send you the questions related to it. You can do it in your classwork copies. Thank you.